दीवार के पीछे की आहट। हर रात ठीक 2:17 बजे रोहन को एक आवाज सुनाई देती थी। जोर की नहीं, डराने वाली भी नहीं, बस दीवार के पीछे से आती 3 हल्की थपथपाहट। ठक ठक ठक। पहली रात उसने सोचा पुरानी इमारत है, पाइप होंगे। और दूसरी रात उसने करवट बदलकर ध्यान से सुना। वही आवाज वही जगह से आ रही थी। लेकिन तीसरी रात रोहन ने हिम्मत करके दीवार पर अपना हाथ रख दिया। आवाज रुक गई। रोहन ने राहत की सांस ली। तभी उसे महसूस हुआ दीवार के उस पार से कोई चीज उसके हाथ को दबा रही थी। गरम, जिंदा, इंसानी। रोहन झटके से पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीवार पक्की ईंटों की थी, पर वहां कोई नहीं हो सकता था। सुबह उसने मकान मालिक से पूछा। मकान मालिक ने बेपरवाही से कहा, उस तरफ तो कोई कमरा ही नहीं है, वहां कभी था ही नहीं। रोहन हंस तो दिया, पर बात दिमाग में चिपक गई। उस रात थपथपाहट और तेज थी। ठक ठक ठक। फिर एक बहुत धीमी आवाज आई, इतनी धीमी कि लगा शायद उसका भ्रम हो। रोहन, उसकी बॉडी में जैसे बर्फ दौड़ गई। वह अकेला रहता था। यहाँ कोई उसका नाम नहीं जानता था। आवाज फिर आई, मुझे बाहर आने दो। अब उसे नींद नहीं आती थी। आईने में उसका चेहरा अजीब लगने लगा। आंखें धंसी हुई, रंग फीका, जैसे वह धीरे धीरे गायब हो रहा हो। और 5वीं रात दीवार ने साफ साफ कहा, तुमने मेरी जगह ले ली है। अचानक यादें लौट आईं, जिन्हें उसने दबा दिया था। एक कार एक्सीडेंट, एक अंधेरी सुरंग, तेज दर्द, और फिर सन्नाटा। रोहन दीवार से पीछे हट गया। सांस टूटने लगी। सच्चाई उसे अंदर से चीर गई। वह इस फ्लैट में रहने आया ही नहीं था। वह कभी यहाँ से गया ही नहीं था। अब दीवार के पीछे से थपथपाहट बेचैन हो चुकी थी, क्योंकि दीवार के उस पार जो था वह अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह सिर्फ जागने की कोशिश कर रहा था। और रोहन समझ गया बहुत देर से कि वह खुद दीवार के पीछे फंसा हुआ है, इस जिंदगी का सपना देख रहा है, जबकि उसका असली शरीर दीवार के दूसरी तरफ पड़ा है, याद किए जाने की भीख मांगता हुआ। थपथपाहट रुक गई और ठीक 2:17 बजे फ्लैट में किसी और की नींद खुली और उसने दीवार से आती 3 हल्की आवाजें सुनी। ठक ठक